भी हैं, कुछ एक्स हम पढ़ते नहीं, मायावती ने भी यही कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं। लेकिन सर मायावती भी नहीं, बहुत से लोगों का नहीं पढ़ते। अगर आप कहोगे तो आपका भी चैनल का सूची में डाल देते हैं। लेकिन जब सूची आप जारी कर दे रहे हो, कौन कहाँ रहेगा आप कर दे रहे हो, तो हम अध्यक्ष और महानगर जो पदाधिकारी हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं? अगर चैनल ही सूची जारी कर रहा है तो हम चैनल से रिक्वेस्ट कर लिया करें, उन्हीं से राय मशवरा ले लिया करें। भाई चैनल वाले तो मदद दूसरे दल की करते हैं, हमारी थोड़ी करते हैं। भाई हमें तो अपनी पार्टी के संगठन के लोगों पे भरोसा करना पड़ेगा। हमारे पास कोई एजेंसी थोड़ी है, कोई सर्वे वाली एजेंसी नहीं है, कोई बूथ मैनेजमेंट की एजेंसी नहीं है हमारे पास, कोई बहुत बड़े इलेक्शन जो लड़ाते हैं वो नहीं हमारे पास है, और न वो संसाधन है जो हम जुटा पाए। तो इसलिए अपने संगठन के माध्यम से ही हम लड़ पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं और हमारे किसान की आय दोगुनी होनी थी। क्या विकसित भारत में हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं होगी? क्या ये विकसित भारत जो प्रधानों से पैसा लेकर के कार्यक्रम हो रहा है उसमें हमारे नौजवान की नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा? ये बीजेपी के लोग कभी भी सम्मान की नौकरी, सम्मान का रोजगार नहीं दे सकते। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, जब कभी समाजवादी सरकार आएगी तो अपने नौजवानों को और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मान वाली नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये जो पढ़ाई लिखाई करने के बाद उन्हें कोई सम्मान की नौकरी नहीं मिली, अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद उनके पास कोई नौकरी नहीं है। आप कह रहे हो कि हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, क्या इन्वेस्टमेंट आया आपका? 40 लाख करोड़ का बताइए इन्वेस्टमेंट की क्या है आपका? आपने सदन में कहा कि 40 लाख करोड़ का एमओयू है, क्या एमओयू को लेकर के धोखा नहीं हुआ? एमओयू की इमेज लगाओ जरा पीछे, अभी इमेज लगाइए, जो हम लोगों को अखबारों के माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है। जो एमओयू किए वो जमीन पे नहीं पहुंचे, तो जब जमीन पे नहीं पहुंचे तो नौकरी रोजगार कहाँ होगा? और महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल हर चीज की महंगाई, जीएसटी और महंगाई बढ़ा रही है। हमारे चाहे किसान हो चाहे कारोबारी हो, जीएसटी से सब परेशान है, जीएसटी महंगाई बढ़ा रही है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कहता हूं कि ये महंगाई और मुनाफा, ये मुनाफा नहीं छोड़ रही सरकार। ये लगता है पार्टी जी से सीखनी है कि जैसे जैसे उन्हें मुनाफा अपना कम नहीं करना था, महंगाई बढ़ी, लेकिन उन्होंने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपना पैकेट छोटा करते चले गए। मुनाफा कम ना हो इसलिए पैकेट छोटा होता चला गया। वही सीख लिया भारतीय जनता पार्टी ने। पहले खाद की बोरी में से 5 किलो निकाला, अब सुनने में 5 किलो और निकाल दिया। अगली बार सरकार आएगी तो और निकाल लेंगे 5 किलो, बोरी उतनी ही, लेकिन हर बार 5 किलो कम कर देंगे। ये अपना मुनाफा कमा रहे हैं, और ज्यादा मुनाफा कमाना भी भ्रष्टाचार है, ज्यादा लाभ लेना भी भ्रष्टाचार है। तो क्या ये सरकार नहीं करा रही जानबूझ करके? नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरी सरकार लगी है पैसे लूटने में, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं लग रहा है कि सरकार जाने वाली है। सरकार बताएगी 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है गड्ढा मुक्ति में। पूरे प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष आए, कितना गड्ढा मुक्ति हो गई है? और बिजली का एक कारखाना नहीं शुरू किया इन्होंने। ये हमारे अध्यक्ष आए, एटा के भी अध्यक्ष, वो देखते हैं कितनी बड़ी चिमनी लगी हुई है एटा में। ये अपने कानपुर के लोग आए, जानते हैं, हमीरपुर जाते होंगे, महुआ जाते होंगे, देखते हो कितना बड़ा निबिल लिग्नाइट का कारखाना लगा है। इलाहाबाद प्रयागराज के लोग आए, कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। ये 10-10 हजार 20-20 हजार करोड़ के लगे हुए इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। ललितपुर के जिलाध्यक्ष आए हुए, वो जानते हो कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। बिजली महंगी दे रहे हैं लोग, बिजली से मुनाफा कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। अब बताइए, मुख्यमंत्री जा रहे हैं गोरखपुर में और कह रहे हैं नाला ऊपर या नीचे बनना चाहिए। हम तो सोचते थे मुख्यमंत्री जी योगी हैं, एक दिन वो डॉक्टर बन गए सदन में, अब वो इंजीनियर बन गए। नाला ऊपर नहीं नीचे होना चाहिए, नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए। बताइए, ये है जी। कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी आए हैं, कांग्रेस के सुरक्षा खतरा हो गया सरकार से। इससे
उनका ऑफिस जो ये- है वो शिफ्ट करने की बात कर रही है सर। अरे तुम नए हो पत्रकार, नौकरी अभी मिली है तुम्हें। ये जो पत्रकार है नौकरी अभी पाए हैं, इनको नहीं पता जब ये पुल बन रहा था तो ये आरोप उस समय लगाए गए थे। आप थे उस समय पत्रकार नहीं थे हाथ लगाए गए तो आपको पता होगा। नहीं, वो आज की बात करें तो नहीं गलत बात। नहीं आपको आठ दिन में एनओसी आ गई थी उसकी। नहीं गलत बात। यूपीए गवर्नमेंट नहीं आपको पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, ऐसी पत्रकार बन गई। वो पता है कांग्रेस नहीं पता। अच्छा पता है तो बता दो क्या है। कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी कह रहे हैं कि बस लेकिन कुछ पता ही नहीं, ऐसी आगे बात नहीं। कांग्रेस के नए यूपी ऐसा है ऐसे पुल वाले में बता दें। जी जी ये पुल बहुत जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बगल में भी छोटा पुल था और इस पुल पे बहुत जाम लगता था, आप सब लोग जानते हो। तो ये मांग उठी कि ये पुल बनना चाहिए। जब समाजवादी सरकार में दोनों पुल लिख के दिए गए थे कि हमें पुल बनाने का सरकार को मौका दिया जाए, उस समय दिल्ली की सरकार ने मौका नहीं दिया। फिर एक स्वीकृत कर दिया, ये वाला जो आपका पुल है। जब ये स्वीकृत हो गया पुल तो मुझे जानकारी मिली कि कुछ लोग साजिश में लगे हैं, पुल नहीं बनने देंगे। और वो कुछ लोग दिल्ली में गए कि डिफेंस से एनओसी ना मिले, उसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल और आर्मी के लोगों से जब हमने बात अपनी रखी और पक्ष रखा तो वो सहमत हुए। उन्होंने एनओसी दिया और एनओसी के बाद उन्होंने कहा कि हमारे जो एसएएफ क्वार्टर्स हैं, सेपरेटेड फैमिली क्वार्टर्स हैं, तो वो उसमें दिखाई न दे और वहां कोई देखे नहीं, इसलिए आप पुल पे ऐसा कुछ लगा दीजिए जिससे इधर उधर न दिखाई दे। तो पूरा का पूरा जो नियम बनाए थे दिल्ली सरकार ने और डिफेंस ने दिए थे वो पूरे माने थे मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि रेलवे ने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था पैसा एक साथ और कम समय में ये ब्रिज बना था। आप रिकॉर्ड पता कर लीजिए, सबसे कम समय में ये पुल बना था जिसमें रेलवे डिफेंस सबका एनओसी लेके बनाया था। और इसका उद्घाटन में सरकार के लोग थे ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी जी भी थे, अगर आपको याद हो। आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी बहुत रुचि ले रहे थे कि जल्दी पुल बने। कभी कभी रात में वो देखने जाते थे। अगर पुराने पत्रकार साथियों को याद होगा तो बताओ ये किसको ब्लेम करेंगे? एनडी तिवारी जी को भी ब्लेम करते हैं लोग। तो सर ये उन्होंने ट्वीट तुड़वा दे, सरकार बीजेपी से मिले हुए हैं, तुड़वा दे पुल को। अध्यक्ष किसने मना किया? अध्यक्ष जी बीजेपी को चिट्ठी लिख देंगे पुल तुड़वा दो। लेकिन चिट्ठी अध्यक्ष जी एक पॉलिटिकल सवाल है। कार्यालय शिफ्ट करा देखिए, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें और मायावती जी के कहने से अगली बात मान ले तो अच्छी बात है। हमें कोई इसमें शिकायत नहीं।